तो चूक हो जाएगी। भगवान ने गीता जी में कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानां। पूरी सृष्टि में देख लीजिए, किसी के प्रति आपकी दुश्मनी तो नहीं है। श्री जी की प्राप्ति के लिए तैयारी करो। जो कल चर्चा उसके आगे का है विषय, अद्वेष्टा सर्वभूतानां। किसी भी संसार के किसी भी व्यक्ति से तुम्हारी दुश्मनी तो नहीं है। अगर एक से भी होगी तो बिगड़ जाएगी पूरा सिद्धांत हमारा। बहुत सावधानी से सुनो। किसी भी प्राणी के साथ किसी भी प्रकार से यदि मन में तुम्हारे द्वेष बन चुका है, फौरन निकालो। उसका उपाय है, अनुभव का उपाय है। जहां वो सामने दिखाई दे, मन से प्रणाम करो, सर भी झुकाओ। तुम्हें अपना काम बनाना है, वहां भगवान ही है, दूसरा नहीं है। और जब एकांत में उसका चिंतन हो तो तत्काल आंतरिक प्रणाम करो, प्रभु आप मुझे बचा लो, प्रभु आपसे द्वेष हो रहा है। नाथ, आपकी बाहरी ऐसी चेष्टाएं हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं और आपसे हमें द्वेष हो रहा है, दोष दर्शन हो रहा है, अंतर और बाहर दोनों से। अंतर में जब आवे तो तत्काल उसको प्रणाम करो। वृत्ति में आएगा वो और जलन पैदा होगी। बार बार आपको क्षमा मांगनी, मेरे से गलती हो रही प्रभु, मैं आपको ना जानकर आपसे द्वेष कर रहा हूं। और बाहर जब सामने आवे, पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी ने कहा, जो तुमसे द्वेष करे ना बोले, अपनी तरफ से उससे राधे राधे बोलो। राधे, वो जो कर रहा है उसका असर आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। आपको इस द्वेष का असर काटना है। वो हो सकता है आपके साथ फिर ऐसा बर्ताव करे कि आपको लगे कि अब तो द्वेष पक्का ही हो रहा है क्योंकि हम बार बार प्रणाम कर रहे हैं, ये वैसा ही नहीं। ये बहुत बड़ा भगवत प्राप्ति में विघ्न है। इसलिए भगवान ने कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानां। इतना ही नहीं, ये जब बढ़ेगा तो आपका भजन छूट जाएगा। बहुत क्या होता है कि जिससे महापुरुष जन अपने हृदय को देखते हैं ना, वही बात वो बोलते हैं, वही बात लिखते हैं। भजन क्यों रुका? भजन क्यों छूटा? हमारा लक्ष्य क्यों बदल रहा है? ये अंतर के चिंतन से। जैसे कि महापुरुष जन दूसरे के मन की बात जानते हैं, आप इस धोखे में मत रहना, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है, वहां कोई दूसरा नहीं। अपने मन को देखा जाता है, पूरी सृष्टि के मन की बात जान ली जाती है, क्योंकि कनेक्शन सब उसी परमात्मा तत्व का है। तो लगता है ये तो हमारे मन की बात जान गए, जो ऊंचे महापुरुष हैं। ये छोटी छोटी बातों की नहीं, क्या सोच रहे हो क्या, ये नहीं। वो बहुत ध्यान देने की बात है। बहुत हम लोग जहां चूक करते हैं, ये एक तरह का ऐसा नाशकारी भाव है द्वेष, कि धीरे धीरे आपके मन में इतना फैलेगा कि आपके भजन को छीन कर देगा। चले थे भगवत प्राप्ति, सब जगह अपने प्रभु को देखने, चूक हो रही है। आपका भजन छूटा, आपका द्वेष बढ़ा, आपकी साधना गई। अब आगे भले चांस मिले, अब दुर्गति की बात शुरू हो गई, क्योंकि आपने द्वेष करके उसके नाश का चिंतन शुरू कर दिया। और आपको चिंतन क्या करना था कि मेरे प्रभु क्रूर से क्रूर पुरुष में भी विराजमान। ये क्रूरा अपि पापिनो नच सताम संभाष्य दृश्याश्चये। बोले तो बहुत कठिन। तो फिर आप एक गांव के प्रधान बनना चाहते, पूरे गांव में हाथ जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते? अब चाहे जितने बड़े रईस हो, जमींदार हो, चाहे जितना बड़ बल विक्रम हो, पर गांव के प्रधान पद में बैठना तो हाथ जोड़ना पड़ेगा दरवाजे पे जाके। और अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो पूरे प्रदेश को अनुकूल करना पड़ेगा, अधिक से अधिक। प्रधानमंत्री बनना है तो पूरा देश आपको, अगर परम पद तो पूरा विश्व आपको सपोर्ट करे, एक भी कोई द्वेषी न रह जाए, तब परम पद प्राप्त होता है। समझो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर भेड़ चढ़ाने की योग्यता तुम्हारे अंदर है तो तुम देश का शासन करने की योग्यता कैसे धारण कर सकते हो? पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ। तो भगवत परम पद की योग्यता क्या? अजात शत्रु, एक भी कोई द्वेषी संसार में न रह जाए।